ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पांचवा अध्याय। विदुर जी का मैत्रेय जी से जीवन के कष्टों का कारण, कष्टों से निवृत्ति का उपाय और ईश्वर द्वारा संसार की रचना का वृत्तांत पूछना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव के चले जाने पर विदुर जी रोते रोते उस वन में भटकने लगे। वहां से थोड़ी दूर पर मैत्रेय जी का आश्रम था। विदुर जी हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित मैत्रेय जी के आश्रम में चले गए। मैत्रेय जी ने उन्हें बहुत कुछ सांत्वना देकर चुप कराया। तब कुछ स्वस्थ होकर बैठने के पश्चात विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे भगवान, क्या बात है कि मनुष्य जिस सुख के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है, वह सुख उसे नहीं प्राप्त होता और किसी प्रकार भी उसके दुखों का शमन नहीं होता, किंतु वह उत्तरोत्तर दुखों में ही फंस जाता है। इस विषय में जो उचित हो वह करने के लिए श्री कृष्ण जी से विमुख अधर्मियों तथा दीन दुखियों का दुख दूर करने के लिए ही संसार में घूमते रहते हैं। सो हे महात्मन, आप मुझसे सुख का वही मार्ग कथन कीजिए कि जिसे पाकर फिर किसी प्रकार के दुख की आशंका नहीं रहती है। फिर आप हमें यह बतलाइए कि अपनी त्रिगुणात्मिका माया युक्त यह कर्म रहित ईश्वर किस प्रकार इस संसार की रचना करते हैं तथा वे ही इस संसार की स्थापना करके संसारी जीवों के लिए जीविका भी देते रहते हैं। सो यह कैसे? इस संबंध में महात्मा पुरुषों ने ऐसा कहा है कि वह ईश्वर योगेश्वरों का भी अधीश्वर है और वह अकेला ही संसार में प्रवेश करके अनेक प्रकार से प्रकट हो रहा है। वह मत्स्य आदि अवतार, भेदों से क्रीड़ा करने वाला, गौ ब्राह्मण और देवताओं का रक्षक तथा यशस्वियों में शिरोमणि है। उन विष्णु जी के चरित्र को सुनने से हम लोगों का मन तृप्त नहीं होता है, परंतु उन श्री विष्णु जी ने जिन तत्व भेदों से लोकपालों सहित पर्वतों के भीतर तथा बाहर वाले लोकों को बनाया है, जिनमें सब प्राणियों का भेद अधिकार किया हुआ प्रतीत होता है, तथा जिस प्रकार संसार के रचयिता नारायण भगवान ने सब प्रजाओं के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेदों का निर्माण किया है, वह सब आप मुझसे कथन कीजिए। हे भगवान, मैंने व्यास जी के श्रीमुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म बार बार सुने हैं तथा तुच्छ सुख को देने वाले उनसे हम तृप्त हो गए हैं, परंतु श्री कृष्ण जी की कथा रूपी अमृत के प्रवाह से हम तृप्त नहीं हुए हैं। फिर यह तो आवश्यक ही है कि महात्माओं के समाज में नारद आदि महर्षि जिनकी प्रशंसा करते हैं, उन श्री कृष्ण जी के चरित्र से कौन तृप्त हो सकता है? भला जिन भगवान के चरित्र मनुष्य के कानों में जाकर उनके आवागमन को देने वाले ग्रह स्नेह को काट देते हैं, उनका यशोगान करते और सुनते हुए मन को तृप्ति कैसे हो सकती है? भगवान वेद व्यास जी भी तो आप ही के मित्र थे कि जिन्होंने महाभारत पुराण का वर्णन किया। उस पुराण में विषय सुख वर्णन के द्वारा मनुष्य की बुद्धि विष्णु जी की कथा में लगती है। जो श्रद्धा पूर्वक उस पुराण की कथाओं को पढ़ते और श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि बढ़कर अन्यत्र वैराग्य करती हुई श्री कृष्ण जी के चरणों के स्मरण से उस प्रसन्न पुरुष के सब दुखों को शीघ्र ही नाश कर देती है। परंतु उन मूर्खों के संबंध में तो कुछ कह नहीं सकता कि जो अपने पापों के कारण श्री विष्णु जी की कथा से विमुख रहते हैं। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि उनका मन वचन शुद्ध नहीं रहता और वे अपने मन के वृथा व्यापार, व्यर्थ के संकल्प विकल्प, पंच वासनाओं के उधेड़ बुन में लगे रहकर निष्प्रयोजन की आयुर्बल और काल को व्यतीत कर देते हैं। हे दीन बंधु मैत्रेय जी, आप सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। सो जैसे भ्रमर पुष्पों से शहद निकलता है, वैसे ही आप हम लोगों के कल्याणार्थ कथाओं में सारांश रूप श्री कृष्ण जी की उस कथाओं को कहिए कि जिसे सुनकर हम परम कल्याण के भागी बने। फिर आप हमें यह बताइए कि वह संसार का नियंता ईश्वर
किस प्रकार से अनेक लीलाओं को करता हुआ किस लिए अवतार धारण करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने मैत्रेय जी से ऐसा पूछा, तब उनका आदर करके मैत्रेय जी ने कहा, हे साधु, लोक कल्याण की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। तुम जो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी में अपना मन लगाए हुए हो, सो यह बहुत ही श्रेष्ठ आचरण है। इससे संसार में तुम्हारा यश स्थायी होगा और तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम तो उन महात्माओं व्यास जी के ही वीर्य से उत्पन्न हुए हो कि जिन्होंने लोक कल्याण के लिए वेदों का व्यास करके संसार को अजर अमर साहित्य प्रदान किया है। सो तुम्हारे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम अवश्य ही विष्णु जी के अनन्य भक्तों में से एक हो। मैं भली भांति जानता हूँ कि भाई विचित्र वीर्य की दासी रूप स्त्री से व्यास जी ने तुम्हें उत्पन्न किया है। सो तुम महात्मा यमदेव के ही समान प्रजा को दंड विधान देने वाले तथा मांडव्य ऋषि के शाप से उत्पन्न हुए हो। फिर तुम में ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि क्यों ना हो। मैं जानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जी तुम्हारा सदैव सम्मान करते थे, क्योंकि यदि तुम उन्हें इतने प्रिय ना होते तो चलते समय वे तुम्हें उपदेश देने के लिए मुझसे कदापि न कहते। उन्होंने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें उनका गुप्त ज्ञान बता दूं। अच्छा तो सुनो, संसार के पालन, उत्पत्ति तथा संहार के लिए योग माया से बड़ी हुई जो भगवान श्री कृष्ण जी की अमृत रूपी कथाएं हैं, उनको मैं क्रम से कहता हूँ। जब महाप्रलय हो जाता है, तब यही भगवान श्री कृष्ण जो संसार में आकर अनेक प्रकार की बुद्धियों से दीख पड़ते हैं और एक हो जाते हैं, तब वे सर्वदा एक ही रूप रहकर परम प्रकाशमान भाव से विद्यमान न रहे अपनी समस्त योग माया को समेटे हुए अविद्यमान से पड़े रहते हैं। परंतु इस दशा में भी उनकी चैतन्य शक्ति नहीं सोती और वे सर्वथा चैतन्य रहकर भी सुषुप्त अवस्था में अदृष्टावत किसी पदार्थ को ना देखते हुए पुनः सृष्टि निर्माण के लिए काल की प्रतीक्षा करते हैं। जब वह समय आता है, तब वे अपनी कार्यकारिणी माया के द्वारा फिर इस संसार की रचना करते हैं। जब काल उनकी गुणमयी माया में शोभ करता है, तब वे प्रकृति के अधिष्ठाता आत्मा के अंश रूपी पुरुष चैतन्य रूप आभास को धारण करते हैं। फिर तो वे विज्ञान स्वरूप ईश्वर क्रमशः अंधकार को दूर कर अपने शरीर में स्थित संसार को धीरे धीरे प्रकट करते हैं। तब काल और माया की प्रेरणा से सबसे पहले महतत्व प्रकट करते हैं। इस प्रकार जब वह महतत्व सर्वाध्यक्ष भगवान के समक्ष आता है, तो वह उसे दूसरे रूप में परिणत करते हैं। इसमें उसमें महतत्व में विकार आ जाता है और तब आधारभूत अध्यात्म तथा अधिदेव का आश्रयभूत इंद्रिय और मनो में अहं तत्व की उत्पत्ति होती है। वह अहं तत्व 3 प्रकार का होता है, वैकारिक, तेजस और तामस। तब पहले वैकारिक अहं तत्व से मन और तेजस से शब्द, स्पर्शादिक विषयों ज्ञान वाली ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय और तामस अहं तत्व से स्वप्रकाश युक्त भूत सूक्ष्म अर्थात आकाश प्रकट हुआ। तब काल और मायांश के योग से जब ईश्वर ने उस आकाश तत्व को देखा, तो उससे स्पर्श उत्पन्न हुआ और जब इस प्रकार स्पर्श में विकार हुआ, तब उस पवन में विकारता आने से उसने रूप तन्मात्रा की रचना की, जिससे लोक की प्रकाशिक ज्योति उत्पन्न हुई। इस प्रकार जब काल तथा मायांश के योग से परमेश्वर ने उस ज्योति को देखा, तो वह तत्व भी विकार को प्राप्त हो गया और उसने रसमय जल को उत्पन्न कर दिया। तब तेज से युक्त ईश्वर ने जल को देखा, तब काल और मायांश के योग से वह भी विकारता को प्राप्त हुआ और उसने गंध गुणा वाली पृथ्वी को उत्पन्न किया। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि सर्वप्रथम मन के साथ ही वैकारिक अहं तत्व में देवतागण उत्पन्न हो चुके थे। उन्होंने भी सृष्टि रचने की चेष्टा की, परंतु परस्पर से संबंध न होने से वे ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ न हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर परमेश्वर से कहा, हे देव, हम लोग आपके चरणों को नमस्कार करते हैं। सिवा आपके हमें और किसी का भरोसा नहीं है। हम लोगों को विद्या संयुक्त आप ही के चरणों की छत्र छाया स्वीकार है, क्योंकि आपके चरणों का ही आश्रय करके योगी जन शांति पाते हैं और बिना आपकी कृपा के सांसारिक प्राणियों को आनंद नहीं मिलता।
आपके ही श्री मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई है और पापों को दूर करने वाले श्री गंगा जी भी आप ही के चरण से उत्पन्न हुई हैं। आपका परम पावन चरण कमल तीर्थ रूप है। अतएव हम सब आपके चरण की शरण में प्राप्त करना चाहते हैं। आप हम सबको स्वीकार कीजिए, क्योंकि बिना आपके कुछ नहीं हो सकता। जब आपकी कृपा होती है तभी मनुष्य श्रद्धा तथा श्रवण पूर्वक वैराग्य होकर ज्ञान के आश्रय में बुद्धिमान होते हैं। आप संसार के जन्म पालन तथा संहार के लिए ही संसार में अवतार लेते हैं। आपके जिन चरणों की छाया में भक्त अभय रहते हैं, हमें आपके उन्हीं चरणों की आशा है, क्योंकि आप संसारी मोह माया से परे संसार के कर्ता और भक्ति भाव के परम स्थान हैं। आपके जो चरण कमल मुनियों को भी दुर्लभ हैं, हम लोग उन्हीं चरणों को भजन करेंगे। परंतु दुष्टों को इसका पता नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी दुष्ट इंद्रियों की वृत्ति ने तो उनका मन ऐसे हर लिया है कि वे आपकी लीलामय कथाओं से युक्त आपके भक्तों को देख भी नहीं पाते। किंतु हे देवादिदेव, जिनका चित्त आपकी विराट भक्ति से निर्मल है, जो आपकी अमृत रूपी कथाओं का पान करने के लिए भ्रमर रूप हैं, जिनमें वैराग्य का अंश विद्यमान है और जो उस प्रकार से ज्ञान पाकर वैकुंठ को प्राप्त हो गए हैं, वे हमारे लिए सर्वथा वंदनीय हैं। इसी प्रकार जो अन्य धीर पुरुष जो अपनी समाधि के योग बल से बलिष्ठ माया को जीतकर बलपूर्वक आपको प्राप्त होने के लिए परिश्रम करते हैं, उस पर भी उन्हें थकावट नहीं आती। हम सब देवता उनके सहित आपकी चरणों की वंदना करते हैं। हे लोकों के नियंता, आपने ही हमारी रचना की है, इससे हम सब आपकी की शरण में आए हैं। यद्यपि अहंकारवश हम सब ने चाहा था कि हम स्वयं ही अपने लिए एक ब्रह्मांड की रचना कर लें, परंतु आपस में ठीक संबंध ना बैठने से हम उसमें कृतकार्य ना हो सके, हमें असफलता मिली। परंतु हमारी यह बड़ी इच्छा है कि अवसर प्राप्त होते ही हम किसी एक ऐसे नवीन ब्रह्मांड की रचना करके आपको समर्पण करें कि जिसमें सब प्रकार का सुख विद्यमान हो और आप सहित हम सब उसमें वास करें। फिर सृष्टि के और जितने प्राणी हैं, हम तुम दोनों के लिए बलि देकर अन्न को भोजन करें। परंतु हमारी यह इच्छा बिना आपकी कृपा के पूर्ण नहीं हो सकती। आप सब कारणों सहित हम देवताओं के हृदय में वास करें। यद्यपि आप अजन्मा और सर्व सात्विक गुणों के धाम हैं, तथापि हम यह भली भांति जानते हैं कि आप जन्मादि कर्मों के कारणभूत सर्वज्ञ और महतत्व रूप वीर्य को धारण किए रहते हैं। सो आपने हम लोगों को किस लिए उत्पन्न किया है? हम लोग आपकी क्या सेवा करें? इस समय आप सृष्टि रचना करने में व्यस्त हैं। जीवों पर आपकी दया अपरंपार है। सो आप हम सबको भी ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे हम इस सृष्टि कार्य के लिए आपकी सेवा कर सकें।